मरीजों को बेवजह रेफर करने वाले डॉक्टर्स को सीएम योगी की नसीहत। मरीजों को बेवजह हायर सेंटर रेफर कर अपना काम पूरा समझ लेने वाले डॉक्टर्स को सीएम योगी आदित्यनाथ ने नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि इस प्रवृत्ति से बचना होगा। मरीजों को क्रिटिकल केयर उपलब्ध कराने में रिस्क लेने की आदत डालें। सीएम योगी ने शुक्रवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर के परिसर में 500 लोगों की क्षमता वाले विश्राम सदन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर की सबसे बड़ी पहचान उसकी संवेदना होती है। यदि किसी डॉक्टर के मन में संवेदना नहीं तो वो डॉक्टर कहलाने का अधिकारी है ही नहीं। इस पर विचार होना चाहिए। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजेस में आउटसोर्स कर्मियों की होगी भर्ती। अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के बाद अब राजकीय हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजेस और शिक्षा निदेशालय प्रयागराज लखनऊ में आउटसोर्स कर्मी भर्ती किए जाएंगे। इसके लिए जेम पोर्टल के माध्यम से मंडलीय समिति सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन करेगी। एजेंसी के माध्यम से आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। यूपी में 40,500 शिक्षा मित्रों को मिलेगी बड़ी राहत। समायोजन की प्रक्रिया 20 मई के बाद होगी शुरू। उत्तर प्रदेश में 40,500 शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी राहत की खबर आ रही है। इन शिक्षा मित्रों के समायोजन की प्रक्रिया को लेकर अपडेट सामने आया है। शिक्षा मित्रों के समायोजन की प्रक्रिया 20 मई के बाद शुरू होगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा महानिदेशालय ने सभी जिलों के बीएसए के लिए शिक्षा मित्रों के बारे में 3 दिनों के भीतर ऑनलाइन सूचनाएं मांगी हैं। यूपी में बदल गया मौसम। भीषण गर्मी के बाद इन जिलों में हुई तेज बारिश। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से गर्मी तेजी से बढ़ गई है। तपती धूप और उमस के बीच अचानक बदले मौसम ने लोगों को राहत की सांस दी। नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, मेरठ समेत कई जिलों में हुई तेज बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि एक और विक्षोभ के असर से प्रदेश भर में पूर्वा हवा चलेगी। आज और कल के बीच प्रदेश के पूर्वी और तराई के हिस्सों में बूंदाबांदी के आसार हैं। आंधी बारिश का कहर। सीएम योगी ने दिए निर्देश। कहा क्षेत्र का भ्रमण कर सर्वे व राहत कार्य करें अधिकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंधी बारिश, ओलावृष्टि, वज्रपात के दृष्टिगत संबंधित जनपदों के अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकांश क्षेत्र का भ्रमण कर सर्वे करें और राहत कार्य पर नजर रखें। राशन कार्ड केवाईसी को लेकर आया बड़ा अपडेट। सिर्फ 11 दिन का मिला है समय। बीते 10 माह से राशन कार्ड पर दर्ज यूनिट्स का सत्यापन कराने के लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया चल रही है, जो अभी 30 अप्रैल तक और चलेगी, जिसमें जिले के 5.98 लाख राशन कार्ड में दर्ज 23.17 लाख यूनिट्स का सत्यापन होना था। अभी तक इसमें से 18.13 लाख यूनिट का सत्यापन पूरा हो गया, जबकि 5.57 लाख यूनिट ऐसी हैं जिनका अभी सत्यापन होना शेष है। अभिभावकों से खुली लूट। निजी पब्लिशर्स की किताबें 10 गुना महंगी। स्टेशनरी के साथ कॉपी का सेट लेना मजबूरी। निजी स्कूल्स में नया शैक्षिक सत्र शुरू हो गया है। हर बार की तरह किताबों के लिए दुकानों पर लंबी कतारें लग रही हैं। हाल ही में प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी को देखते हुए संभल के डीएम ने 32 सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स को चेतावनी जारी की। प्राइवेट स्कूल्स और निजी पब्लिशर्स की मनमानी केवल संभल तक सीमित नहीं, बल्कि राजधानी लखनऊ से लेकर प्रदेश के सभी जिलों में ये खेल हर साल हो रहा है। शुरू हुआ रिजल्ट काउंटडाउन। upmsp.edu.in पर जारी होगा रिजल्ट। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2025 जल्दी जारी होने वाला है। एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपना स्कोर कार्ड बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके रोल नंबर के माध्यम से देख सकते हैं। रिजल्ट के साथ 10वीं और 12वीं की टॉपर्स लिस्ट भी जारी की जाएगी। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार बोर्ड की ओर से रिजल्ट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी है और परिणाम 20 अप्रैल या माह के अंत तक जारी हो सकता है। 21 जून को होगी यूजीसी नेट की परीक्षा। शुरू हो चुकी है आवेदन प्रक्रिया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2025 के लिए आधिकारिक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 16 अप्रैल 2025 से शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 7 मई तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इस परीक्षा का आयोजन 21 से 30 जून 2025 के बीच कंप्यूटर आधारित मोड में किया जाएगा। औरंगजेब समाज बहादुर शाह जफर की पेंटिंग पर पोती कालिक। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ऐतिहासिक चित्र बनाए गए हैं, जिनमें बहादुर शाह जफर की भी पेंटिंग है। इसे देख हिंदू रक्षा दल के 20 से अधिक कार्यकर्ता स्टेशन पर पहुंचे, भगवा झंडे लहराए और जय श्री राम के नारों के बीच उस पर कालिक पोत दी। उनका कहना था कि ये तस्वीर औरंगजेब की है, जिसने मंदिरों को लूटा था। डीएम ने कहा कि ये ज्ञान की कमी है। वो तस्वीर अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की है।
यूपी में बना नया पार्क, सीएम योगी करेंगे उद्घाटन, पर्यटकों के लिए बनेगा आकर्षण का केंद्र। मुरादाबाद में एक और नया पार्क बनकर तैयार हो गया है। ये पार्क मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने बनाया है। इस पार्क में बच्चों के खेलने के लिए नए खेल उपकरण हैं, बुजुर्गों के लिए वॉकिंग ट्रैक और आकर्षक बागवानी जैसी कई सुविधाएं इसमें शामिल हैं। आने वाले समय में ये पार्क पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। इस पार्क का उद्घाटन जल्द ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। गोरखपुर को सीएम योगी की सौगात, बढ़ेगी रोड कनेक्टिविटी, पर्यटन के क्षेत्र में चमकेगी गोरक्षनगरी। गोरक्षनगरी में रोड कनेक्टिविटी और पर्यटन से जुड़ी 147 परियोजनाओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। 1500 करोड़ की इन परियोजनाओं में से 438 करोड़ 38,07,000 रुपए की 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और 1060 करोड़ 98,83,000 रुपए की 95 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। छोटे छोटे धार्मिक स्थलों वाले शहरों का भी कायाकल्प करने जा रही योगी सरकार। योगी सरकार प्रदेश के छोटे छोटे धार्मिक स्थलों वाले शहरों का कायाकल्प कराने जा रही है। इन शहरों में जरूरी सुविधाएं दी जाएंगी जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं को सुखद अनुभव हो सके। उच्च स्तर पर सहमति बनने के बाद नगर विकास विभाग इन शहरों में काम कराएगा। इसके लिए अमृत 2 और अन्य योजनाओं से विकास कार्य कराने के लिए निकायों को पैसे दिए जाएंगे। अब अटेंडेंस के साथ लोकेशन भी बताना होगा जरूरी। केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेजेस में किए बदलाव। केंद्र सरकार ने देश के सभी मेडिकल कॉलेजेस में डॉक्टर्स और शिक्षकों की उपस्थिति को और भी पारदर्शी बनाने हेतु एक नया नियम लागू करने की योजना बनाई है। अब मेडिकल कॉलेजेस में अटेंडेंस दर्ज करने के साथ साथ जीपीएस आधारित लोकेशन देना भी अनिवार्य होगा। ये नियम 24 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। नेशनल मेडिकल कमीशन ने इसके लिए एक फेस आधारित आधार प्रमाणीकरण मोबाइल ऐप विकसित किया, जिसके माध्यम से डॉक्टर्स और फैकल्टी को अपनी उपस्थिति और लोकेशन दर्ज करनी होगी। हाईकोर्ट ने यूपी के इन जिलों में दारोगाओं को नौकरी से हटाने का आदेश किया रद्द। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ, शाहजहांपुर, बरेली, फिरोजाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़ व बलिया में तैनात दारोगाओं को राहत देते हुए उन्हें नौकरी से निकालने का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने सभी दारोगाओं को सभी परिणामी लाभ सहित सेवा में उनकी बहाली का निर्देश दिया है। आगरा कोर्ट से मिली अखिलेश यादव और सांसद सुमन को बड़ी राहत। राणा सांगा के खिलाफ संसद में दिए सपा सांसद रामजीलाल सुमन के बयान से बवाल थम नहीं रहा। मामले में एक ओर जहां राजनीतिक बयानबाजी जारी है तो वहीं दूसरी ओर लोग कोर्ट की ओर भी रुख कर रहे हैं। आगरा की सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन ने राणा सांगा पर दिए गए बयान को लेकर दायर किए गए वाद को निरस्त कर दिया है। फतेहपुर की मस्जिद गिराने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, यूपी सरकार से मांगा जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फतेहपुर की मस्जिद के ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगा दी। इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 3 सप्ताह में जवाब मांगा। ग्राम सभा की जमीन पर अतिक्रमण करके मस्जिद बनाए जाने के आरोप के बाद प्रशासनिक अमला सक्रिय हुआ था। डीएम ने फतेहपुर के मलबा में ग्राम सभा की भूमि पर अवैध रूप से बनी मस्जिद के ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था। यूपी में नकली मोबिल ऑयल बनाने की 2 फैक्ट्रीज का भांडाफोड़। पुलिस ने नकली मोबिल ऑयल बनाने की 2 फैक्ट्री पकड़ी। शुक्रवार को छापेमारी में मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही करोड़ों रुपए का नकली मोबिल ऑयल बरामद किया गया। आरोपी 50 रुपए की लागत से 500 रुपए के हिसाब से मोबिल ऑयल बेच रहे थे। पुलिस ने गोदामों को सील कर दिया। गिरफ्तार आरोपियों ने अलग अलग थाना क्षेत्र में नकली मोबिल बनाने और पैकिंग करने की फैक्ट्रीज लगा रखी थी। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, देश के 3 मेट्रो सिटी में इन्वेस्ट यूपी का ऑफिस खोलने की तैयारी में है योगी सरकार। योगी सरकार उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। ऐसे में योगी सरकार प्रदेश में देश विदेश के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। यही वजह है कि योगी सरकार निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए अब एक नई रणनीति पर विचार कर रही है। इसके तहत योगी सरकार देश के 3 मेट्रो सिटीज क्रमशः नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में इन्वेस्ट यूपी के ऑफिस की स्थापना पर मंथन किया जा रहा है। गोरखपुर महानगर के 6 वार्ड के 12,876 घर सीवर लाइन से जुड़े, सीएम करेंगे लोकार्पण। अमृत योजना के तहत 223.86 करोड़ रुपए की सीवरेज योजना जोन C2 पार्ट 1 का काम उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय ने पूरा कर लिया है। इस परियोजना से गोरखनाथ मंदिर से सटे 6 प्रमुख वार्डों में 70 किलोमीटर सीवर लाइन बिछाकर 12,876 घरों को सीवर कनेक्शन की सुविधा दी गई। सीएम योगी ने दिया है जिसकी जांच का आदेश, पीएम मोदी से करा दिया उसका लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होने से वाराणसी के विकास के लिए खजाना खुला हुआ है। सैकड़ों करोड़ की परियोजनाएं लगातार चल रही हैं। इन योजनाओं में घपले घोटाले के आरोप खुद वाराणसी के विधायक भी लगाते रहे हैं। इस बीच एक ऐसा मामला सामने आया जिसने यहाँ के अफसरों की कारस्तानी की पोल खोल कर रख दी। पर्यटन विभाग ने उन 2 परियोजनाओं का भी पीएम मोदी के हाथों लोकार्पण करा दिया जिनकी
जांच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चल रही है। ये काम रामनगर में शास्त्री घाट और सामने घाट के पुनर्विकास से जुड़े हैं। ईपीएफओ मई जून तक नए आईटी प्लेटफॉर्म के साथ डिजिटल ओवरहॉल के लिए तैयार। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने शुक्रवार को कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के लिए सेवाएं बढ़ाने के लिए बड़ी डिजिटल बदलाव करने की तैयारी में है, जिसका संस्करण 3.0 मई या जून तक लॉन्च किया जाएगा, जिससे स्वतः दावा निपटान, डिजिटल सुधार और एटीएम आधारित धन निकासी सहित निर्बाध और सरलीकृत सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। कानपुर में कान्हा गौशाला को मिली बड़ी उपलब्धि, बेसहारा गायों को दे रही है सहारा। कानपुर नगर निगम की कान्हा गौशाला और बेसहारा पशु आश्रय स्थल को ISO 9001 का प्रमाण पत्र मिल गया है। ये प्रमाण पत्र गुणवत्ता प्रबंधन संचालन प्रणाली के अच्छा होने के कारण दिया गया है। इससे पहले कानपुर नगर की किशनपुर जागा गांव में नगर निगम की गौशाला को ये प्रमाण पत्र मिला था। आपको बता दें कि अब कान्हा गौशाला दूसरी ISO प्रमाणित गौशाला बन गई है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर काके निरंजन ने बताया कि कान्हा गौशाला को ये प्रमाण पत्र सेवा की गुणवत्ता और संचालन की बेहतर प्रणाली की वजह से दिया गया है। धार्मिक नाम पर आवंटित वक्फ संपत्तियों पर बने हैं मकान दुकान। यूपी के जिलों से आने लगी रिपोर्ट। यूपी के जिलों से जिलाधिकारियों ने धीरे धीरे वक्फ संपत्तियों की जानकारी शासन को भेजनी शुरू कर दी। शासन को अब तक मिली जिलों की रिपोर्ट के मुताबिक धार्मिक शैक्षिक कामों और कब्रिस्तान के लिए दी गई 761 से अधिक संपत्तियों पर घर और दुकानें बना दी गई हैं। सीबीएसई का बड़ा फैसला, शिक्षकों के लिए 50 घंटे का वार्षिक प्रशिक्षण अनिवार्य, अहम नोटिस जारी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और बेहतर छात्र परिणाम को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में बड़ा कदम उठाया गया है। अनिवार्य प्रशिक्षण ढांचे और वार्षिक प्रशिक्षण थीम STEM एजुकेशन की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य शिक्षकों को कक्षाभ्यास में अनुभवात्मक, जांच आधारित और अंतर विषय दृष्टिकोण को एकत्रित करने की रणनीतियों के साथ सशक्त बनाना है। Audio